नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। विचार महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में। सारा जो पूरा संसार की सृष्टि विचारों से चल रही है। ये विचार ही हैं जो आपकी ताकत बनते हैं। ये विचार ही हैं जो आपको कमज़ोर बना देते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि विचार जो है वो ऐसा सोचा जिसके कारण से व्यक्ति जो है बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंच गया, और एक ऐसा सोचा कि जिसके कारण से व्यक्ति ऊंचाई से नीचे आ गया। ये सब कैसे संभव होता है? ये सब संभव होता है आपके मेल जोल से, आपके आसपास के वातावरण से, आपके आसपास के व्यक्तियों से, आपके आसपास फैली हुई ऊर्जा से। ये विचार बनते और बिगड़ते हैं। जब हम क्यों शुरू से आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अच्छी संगत करना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच बैठना चाहिए। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि लोग जो जब बचपन होता है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम इनके साथ बैठो, इसके साथ मत बैठो। तो देखने में और सुनने में कई बार लोगों को बुरा लगता है उनको, क्योंकि वो अपने ढंग से देख रहे होते हैं। वो उसको इसलिए गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच और बहुत से कारणों को बीच में ला करके उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। जबकि हर व्यक्ति का की नज़र वैसी नहीं हो, बल्कि वो हर व्यक्ति की नज़र, ज़्यादा लोगों की नज़र ये है कि मेरे बच्चे का संपूर्ण विकास हो। और यदि उसको लगता है कि दूसरा बच्चा ऐसा है जो कुछ गलत व्यवहार करता है, गलत आचरण करता है, तो उसके साथ मेरा बच्चा ना खेले। अरे ये बाहर के बच्चों की तो छोड़ दीजिए। जब हम बाहर के बच्चों को की बात करते हैं तब ऊंच नीच की बात आ जाती है, मिली गरीबी की आ जाती है। उस समय क्या होता है जबकि दो भाइयों के ही बच्चे साथ में खेल रहे हों, या दो भाई भी छोड़िए, सगे भाई बहन ही साथ खेल रहे हों, माँ जो है दोनों बच्चों को अलग अलग बैठा देती है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा शैतान है और दूसरा बच्चा सीधा है, या दूसरा बच्चा समझदार है। एक बच्चा पढ़ना चाहता है, दूसरा बच्चा उसकी पढ़ाई को ख़राब करना चाहता है। तो माँ अपने ही दोनों बच्चों में दोनों बच्चों को अलग बैठा देती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये खुद तो खेलता ही रहता है, ये मेरे बड़े वाले बच्चे को भी ख़राब कर देगा, इसको भी नहीं पढ़ने देगा, इसको तो पढ़ने दो। तो वो उसको अलग बैठा देती है। तो माँ का मतलब ये नहीं है कि माँ ये नहीं चाहती कि दोनों भाई या दोनों भाई बहन के बीच में या बहन बहन के बीच में झगड़ा हो जाए। वो ये चाहती है कि जो जो समझदार बच्चा है कम से कम वो तो समझदार बन जाए। इसको मैं बाद में देखूंगी, क्योंकि इस पर तो मुझे समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। क्यों क्यों सोचनी पड़ेंगी? क्योंकि इसके विचार ही बिगड़े हुए हैं, और बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधारने में टाइम ज़्यादा लगता है। उसको बहुत सारे अन्य तरीक़ों से समझाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, पहले आपने बहुत सारे वयस्क लोगों को देखा होगा, यानी युवा लोगों को देखा होगा, युवा पीढ़ी को देखा होगा, बहुत सारे प्रौढ़ व्यक्तियों को देखा होगा जो सुबह उठ कर के न नहाते थे न ब्रश करते थे, बल्कि अभी भी नहीं करते हैं। अभी भी मालूम पड़ेगा 6-6 महीने में नहाते हैं, 3-3 महीने में नहाते हैं, केवल मुंह धो कर के चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्रवृत्ति बना ली। वो हर प्रतिदिन वो गलत आचरण को अपने अंदर जो है वो चिपकाए हुए चल रहे हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे। इसको बदलने के लिए आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में ये हो रहा है कि अब जो नई पीढ़ी आ गई, जो नए बच्चे आ गए, उनको क्या किया जा रहा है? बच्चों को इस प्ले स्कूल में भेजा जाता है। प्ले स्कूल में क्या होता है? बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जा रहा है कि सुबह उठ कर के ब्रश करो, फिर सुबह उठ कर के नहाओ, नहाते कैसे, नहाने में कितना मज़ा आता है। अब बच्चे के अंदर वो विचार ही तो है जिसमें नहाने के मज़े का अनुभव करा दिया। बच्चा साबुन लगा रहा है, बच्चा नहा रहा है, पानी गिर रहा है, तो उसको एक खुशी, एक अच्छी ठंडक का महसूस हो रहा है।
और उसे कुछ इस तरीके से समझाया जा रहा है कि नहाना बहुत ज़रूरी है। तो वो गर्मी तो छोड़ो, बच्चा नहाने के लिए जाड़े में भी तैयार हो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। वो कहता है कि मुझे सुबह उठ कर के नहलाओ और जल्दी मुझे स्कूल छोड़ कर के आओ। यहाँ तक कि कुछ बच्चों को तो आप ये भी देख सकते हैं, वो संडे को भी कहेंगे, छुट्टी के दिन भी कहेंगे कि मुझे स्कूल भेजो, मुझे नहीं रहना घर में। ये सब किसके कारण से संभव हुआ? केवल और केवल विचारों के कारण से। विचारों को उन्नत बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अब जो जिन परिवारों के अंदर एक विचारधारा पनप रही है, कौन सी विचारधारा पनप रही है कि स्त्रियां घर का काम करती हैं। और घर का काम क्या मतलब? ये कि स्त्री सिर्फ घर की एक नौकरानी जैसी है, जिसको सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा करना है, बर्तन करना है और खाना बनाना है, बस। ये और खाना बनाने में क्या, रोटी बना दी और सब्जी बना दी, इससे ज़्यादा ना वो सीखना चाहती, ना उनको टाइम मिलता, ना ही उनको पता है। पता भी नहीं है उनको, ना पढ़ने जाने दिया, ना उनको आगे बढ़ने दिया, ना उनको समझने दिया, कोई मौका ही नहीं दिया। ठीक इसी तरीके से कुछ बच्चे जो गांव के हैं, जो युवा भी हो चुके हैं, उनको सिर्फ भैंस चराने के लिए भेज दिया। उनको पता ही नहीं कि ज़िंदगी होती क्या है, तो उनको कुछ पता नहीं। उनका काम है सिर्फ, पेरेंट्स जो हैं उन्होंने शादी कर दी और बच्चे को केवल कह रहे हैं कि बस भैंस चरा के लाओ, बस यही तुम्हारा काम है। मतलब सच को जानने ही नहीं दिया जा रहा, और सच को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया कि वो सच जो है, वो सच पूरी तरह गलत है। पूरी तरह गलत है। गलत क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक स्त्री का काम सिर्फ इतना भर नहीं है कि खाना बना करके बच्चों को खिला दे। उसके अंदर संस्कार डालना, घर को सजाना, घर में साफ सुथरा रहना, ये स्त्री का ही कार्य है ना। लेकिन आप देखें, बहुत सारी महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक नहाती ही नहीं है, बस खाना बना रही हैं, गंदी गंदी ही स्थिति में खाना बना करके खा रही हैं, और वो दे भी रही हैं, और खाने वाला भी खा करके चला जा रहा है, क्योंकि वो भी अपना परम कर्तव्य मान चुका है कि मेरा विवाह इससे हुआ है तो खाना ये बना करके देगी और मैं खाऊंगा। मतलब ना, दोनों में से दोनों ही एक तरीके से ना समझें। दोनों को ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि विचार, उनके आसपास का विचार जो है वो बहुत संकीर्ण है। वो उन विचारों के दायरे में वो इस तरीके से फंसे हुए हैं कि उनको उसके बाद की चीज़ों का पता ही नहीं है। और पता कैसे चले? पता तो चलता है शिक्षा से, गुरुओं के संपर्क से, अच्छी चीज़ों से। तो अच्छी चीज़ें तो सारी बंद कर दी गई, कुछ समय पहले ही देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाती, 2000 के दशक में ही हम देख लेते हैं, टीवी नहीं देखने दिया जाता था महिलाओं को। अभी भी गाँवों के अंदर शायद न देखने दिया जाता हो। 2010 तक की तो ये स्थिति थी कि महिलाओं को घर में टीवी नहीं देखने दिया जाता था। फ़ोन होता था, फ़ोन के ऊपर लॉक लगा दिया जाता था। क्यों नहीं देखने दिया जाता था? अरे यदि वो टीवी देखेगी तो बहुत कुछ उसको पता लग जाएगा। ये कितना बड़ा जो है, एक कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि मतलब पहले ही व्यक्ति बेवकूफ़ है, उसको और भी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी पहले ही कम समझदारी है, और समझदारी पर जितनी है उसको भी नष्ट किया जा रहा है अपनी बेवकूफ़ियों के द्वारा, अपनी नासमझी के द्वारा। और इस तरीके से जो संतान उत्पत्ति हो रही है, जो संतान आगे बढ़ रही है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कमी है। इसीलिए उन संतान को बदलने के लिए जो स्कूल का प्रावधान किया गया, चीज़ों का प्रावधान किया गया, क्यों? क्योंकि विचारों का महत्व है। विचार कैसे बदले? अब जब आप देखते हैं कि स्टार्टिंग जब होती है तो क्या कहते हैं, छोटी छोटी कहानियों के द्वारा बच्चों को बताने की कोशिश की जाती है, छोटे छोटे नाटक दिखाए जाते हैं, छोटे छोटे एकांकी दिखाई जाती हैं, एकल अभिनय दिखाए जाते हैं। किस लिए दिखाए जाते हैं? ताकि बच्चे को समझ में आए कि चीज़ों का क्या महत्व है। अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है कि देखो इस चीज़ का ये महत्व है, और बच्चे को खेल खेल में समझ में आ जाता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, तो वो बताने की ज़रूरत है। तो ये तो रही छोटे बच्चों की बात, लेकिन विचार तो केवल इसी उम्र में नहीं बदलते।
विचारों का बदलना, विचारों को बनाए रखना तो बड़ी उम्र में भी जरूरी है। बड़ी उम्र में कौन समझाए? बड़ी उम्र में व्यक्ति को खुद समझदार होना चाहिए। हर विचार के लिए दूसरे से सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जरूरत किस बात की है? आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। बुद्धि मिली किस लिए? इसलिए ताकि उस पर थोड़ा सा बल डाल करके सोचा जाए कि क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। यदि कोई चीज़ गलत है तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ताकि जीवन में बदलाव आ सके। अपनी आंखों को खोल करके देखने की ज़रूरत है, क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं कि सिर्फ अंधेरे में चलते ही चले जा रहे हैं। जीवन के में बदलाव, जीवन में रख रखाव कब आता है? जब विचार बदलते हैं। और विचार अब आप जो विचार बदलते हुए देख रहे हैं वो कैसे? ये एक नया परिवर्तन 2000 के बाद, 2020 के बाद आया है। उसके कारण से, कोरोना के कारण से ऐसी स्थितियाँ हुई कि घर के अंदर रहना पड़ा। ज़बरदस्ती लोगों को घर के अंदर रहना पड़ा। घर से जुड़े परिवार के लोगों को समझा। लोगों को पता ही नहीं पत्नी होती क्या है, पति क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, एहसास ही नहीं था। काम का एहसास, न किसी चीज़ का एहसास। बहुत सारे लोग परिवर्तित हो गए। अभी अभी आपने देखा 1 साल पहले जब राम मंदिर बना, तो जो राम के विषय में जो चर्चा की गई, जो घर घर राम पहुंच गए, जो घर घर में वो उनके आचरण पहुंच गए, वो अभी बदलाव हुआ कि लोगों को समझ में आया कि जीवन क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, गृहस्थी क्या है, जीवन किस तरीके से संचालित करना चाहिए। ये संचालन करना एक जो है वो एक खास तरीके से होना चाहिए। और संचालन में बदलाव कब होना चाहिए, ये हमारे कृष्ण समझाते हैं कि बदलाव कब कब करना चाहिए। कृष्ण के जीवन में बदलाव की बहुत स्थितियाँ हैं। राम ने सिर्फ वही किया जो बताया गया, कृष्ण ने वो किया जो बताया भी नहीं गया, लेकिन किया। अब कृष्ण ने क्या किया कि अब ये देखिए, कंस को मारना, मामा को मारना कोई धर्म की बात तो नहीं है, नीति की बात तो नहीं है। लेकिन जब अधर्मी बन जाए कोई व्यक्ति, अधर्म की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, पराकाष्ठा कैसी कि इतने बड़े जो सबसे ज़्यादा क्रोधित हाथी था, उसके द्वारा एक 8 साल के बच्चे को मरवाने की भावना का प्रबल हो जाना, यानी एक व्यक्ति को सिर्फ इसी बात की चिंता सता रही है कि मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, बाकी संसार में किसी भी कोई भी अनर्थ हो जाए उसका कोई परवाह नहीं है। अनर्थ ही अनर्थ था कि भाई अब बहन को बंद कर दिया, समझ में आता है। बहन का 8वां बच्चा नहीं, अब जितने भी बच्चे होंगे वो मारे जाएंगे। अब वो बहन के ही बच्चे नहीं, अब कहीं भी कोई बच्चा हो उसको किलकारी को नहीं बढ़ने देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसी में कहीं बच्चे को बदल दिया गया हो। ये क्या है? ये अंधापन है, ये विचारों का अंधापन है। और जब विचार इतने खराब हो जाए, जब चीज़ें इतनी खराब हो जाए, तो फिर उसमें बदलाव जरूरी है। वहाँ हर व्यक्ति उस कार्य को कर नहीं सकता। हर व्यक्ति में शक्ति नहीं है कि वो राजा से टकरा जाए। हर व्यक्ति में शक्ति नहीं है कि वो सामने वाले को से जो है वो टक्कर ले सके। वो तो किसी किसी में होती है। और वो कृष्ण थे जिन्होंने बहुत सारे अपने कार्यों के द्वारा बता दिया कि जीवन में कहाँ बदलाव की ज़रूरत है, कहाँ बदलाव की ज़रूरत नहीं है। कहीं तो वो युद्ध लड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं बिल्कुल युद्ध छोड़ करके ही भाग गए। तो ये बदलाव जो है कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन विचारों का खेल जो है वो सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी सृष्टि विचारों के माध्यम से चलती है। विचारों में परिपक्वता लाने के लिए विचार पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो शिक्षा से जुड़े नहीं हैं, तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए देखिए, पहले भी था, अब भी है कि कहानी के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से, और अब तो टीवी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उनके लिए पहुंच रही हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जिन लोगों को के बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, यानी
वो ग्रामीण महिलाएं, वो ग्रामीण बच्चे जो कई कई महीने तक नहीं नहाते थे, क्यों? कारण था उसके पीछे पानी नहीं था। लेकिन अब भी पानी तो अब भी नहीं है, लेकिन अब भी अब कम से कम फिर भी कपड़े बदलने की कोशिश करते हैं। अब फिर भी कोशिश करते हैं कि साफ रहें। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये सिर्फ विचारों के द्वारा संभव होता है और विचार बदलने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।